थोड़ा हम उत्तराखंड की तरफ रहे गुरुजी। अच्छा। तो वहाँ पहाड़ के लोगों ने एक बड़ी बुरी प्रथा है कि जितने नौ दुर्गा में और नौमी वाले दिन हर बकरा की बलि हर घर में चढ़े और फिर कहें वही को प्रसाद और वही को भोग। हम उनसे कहें मैंने अब तो हमारे गुरुदेव मना करें भाई मान जाओ, तो बोले कि फिर मैया उल्टो कर दे हम पर। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर माँ को तुम जगत माता समझते हो तो क्या माँ बकरे की माँ नहीं है? तो फिर क्या माँ अपने पुत्र की हत्या बर्दाश्त करेगी? तुम्हारा अमंगल ही करेगी, माँ मंगल नहीं कर सकती। अगर बकरों की हत्या बंद कर दो तुम और फिर अमंगल हो जाए तो हमसे आके बताना, कदापि अमंगल नहीं कर सकती। भला हिंसा का फल सुख कैसे हो सकता है? हम अपने को कष्ट दे माँ के लिए, 9 दिन पानी पी के रहें, 9 दिन पानी भी छोड़ दें, अपना कष्ट माँ के लिए कहे तो माँ प्रसन्न होगी। हम बकरे की हत्या दूसरे के गड़ासा चलाने में क्या अपने को जाता है? पशु पक्षी इनकी हत्या देने से माँ प्रसन्न हो जाएगी, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, ऐसा हमारा हृदय भी नहीं कहता। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये जो पूर्व प्रथाएं चली आई हैं इसमें जीव हिंसा होती है, इनको बंद कर दो, क्योंकि माँ वही करती है जो कर्म तुम करते हो उसका निर्णय वो देती है। तो अगर तुम ऐसे हिंसात्मक कर्म करोगे तो तुम्हारी दुर्गति पक्की होगी। जैसे श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी को ले गए पकड़ करके गला काटने के लिए, तो जगदम्बा स्वयं प्रकट हो गई, अपने पूजने वालों के गले काट दिए। तो कहीं ऐसा अपराध न बन जाए कि तुम लोग पतित हो जाओ, इसलिए ये सब बंद करो, मांस खाना, हिंसा करो। भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य? भाई को चाहिए, अगर वो बड़ा भाई है तो छोटे भाई के प्रति पुत्रवत प्यार रखना चाहिए। अगर वो 1-2 इंच जमीन ज्यादा ले रहा है, वस्तु ज्यादा ले रहा है, तो लड़ाई नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई को पितृवत मान करके, जैसे पिता के साथ बर्ताव करते हैं ऐसा बर्ताव करना चाहिए। बड़े भाई को अपने छोटे भाई के हिस्से का एक दाना भी एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। अगर छोटा बड़े भाई के हिस्से को ले रहा है तो उसे पिता के समान अपना पुत्र मान करके उसे दे देना चाहिए, लेकिन बड़े भाई को छोटे भाई का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। छोटे भाई अगर बड़े भाई का कुछ हिस्सा लेते हैं तो दया और दुलार करके दे देना चाहिए, तुम छोटे हो जाओ। और छोटे भाई को चाहिए कि अपने बड़े भाई को पिता के तुल्य मानकर उनका आदर करे, कभी उनका अपमान न करे। तो ये भ्रातृ प्रेम परिवार को सुखद और उन्नतशील बना देगा। जी, एक भ्राता का अपनी बहन के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? बहन के प्रति भाव ये रखे कि जब तक उसका ब्याह ना हो तब तक उठते बैठते चलते फिरते हर समय बहन की सुरक्षा की भावना रखे, कभी उस पर कोई दोषारोपण ना आने पावे। ये जवान भाइयों का कर्तव्य होता है, यौवन अवस्था है, कहीं मन विचलित हो सकता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बहन की सुरक्षा में रहें। और जब ब्याह हो जाए तो पूर्णतः पूरे जीवन भर जो जो उत्सव पड़ते हैं भाई के, उन उत्सवों में जाए और कुछ भेंट कुछ सामग्री उनको समर्पित करता रहे, तो इससे भाई बहन का संबंध भी पुष्ट होता रहेगा। मुझे स्वप्न में भूत और भगवान एक साथ दिखते हैं। भूत भावन भगवान और आगे शंकर, अरे वही सब है, कोई दूसरे नहीं है, वही चराचर जगत बने हुए हैं। अब हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है इसलिए ऐसा है। और नाम जप करते हुए सोया करो, उठ पटांग के स्वप्न नहीं आएंगे। जब शयन करो नाम राधा 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 राधा, जब तक नींद ना आवे तब तक राधा 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 राधा, सो गए फिर आप देखना अच्छे स्वप्न आएंगे। ये सब इधर उधर के स्वप्न नहीं आएंगे। इधर उधर के स्वप्न आते हैं जो सोते समय बातें प्रपंच की सोचते रहते हैं। सोते समय नाम जरूर जपना चाहिए, पता नहीं जग पावे कि न जग पावे। 3 प्रकार के स्वप्न के होते, एक होता बिल्कुल सिर पैर के नहीं, बिल्कुल बेकार, उठ पटांग एकदम तुकतान ही नहीं, और एक होता जो पूर्व में हमने किया है उसके संस्कार के स्वप्न आते, और एक आगे जो होने वाला है संकेत उसके स्वप्न आते हैं। तो हमें नाम जप किया जाए, नाम जप करने का अभ्यास बनाया जाए तो हम तीनों प्रकार के स्वप्नों से बच जाए। नहीं तो कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि आनंदित हो, कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि रोना पड़े, भयभीत हो जाए। नाम जप करो तो स्वप्न भी तुम्हारा आनंदित रहे, आनंद देने वाला बनेगा। स्वप्न में भी दुख नहीं होता भक्त को, इसलिए भगवान का नाम। महाराज जी, सर्व बाधा निवारण का क्या उपाय है? बहुत से मंत्र हैं, बहुत से ग्रंथ हैं, पर हम सबका सार कहते राधा 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 राधा। जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं, जबकि देखो तो कोई बाधा आपको परास्त नहीं कर सकती। समस्त बाधाओं को नष्ट करने के लिए राधा 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 रटो, और फिर देखो जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हर नाम जपत जय। जो हरि स्वयं जपत हरि विवस्तव नाम प्रतिपद विमल मनसितव ध्यानते निमिष नहीं टरिवो। हरि रसना राधा राधा रट, जो राधा नाम हरि स्वयं रटते हैं, वो राधा नाम जो जप रहे हैं उनको कोई विघ्न नहीं सता सकते। हाँ, विघ्न आएंगे, अपना रूप फैलाएंगे, पर आप में क्षमता होगी उस विघ्न को रौंद कर चले जाओ। नाम जप करो, नाम जप करो।
राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो। मेरे ही प्रभु के अनंत नाम, सब नामों में सब सामर्थ्य है, पर मुझे प्राण प्रिय राधा नाम मेरा सर्वस्व जीवन।